We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीमा पर सिर्फ हथियार ही नहीं, दिमाग भी चलता है और भारत अब टेक्नोलॉजी की उस ऊंचाई पर है जहां दुश्मन की हर चाल पहले ही पढ़ी जा सकती है, रोकी जा सकती है। ड्रोन से लेकर डेटा तक भारत अब किसी भी डिजिटल युद्ध के लिए तैयार है। कुछ और स्वदेशी हथियार की ताकत देखिए। हवा में दुश्मन ढूंढेगा लेकिन चाल में उलझ जाएगा। ड्रोन यानी वह उड़ती हुई आंख जो जासूसी से लेकर हमले तक सब कुछ कर सकती है। लेकिन अब भारत के पास है ऐसा ड्रोन शील्ड जो दुश्मन के ड्रोन को आने से पहले ही ढेर कर सकता है। भारत के पास है अपना स्वदेशी काउंटर यूएस सिस्टम। भारत की काउंटर यूएस तकनीक अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि भारत की हकीकत बन चुकी है। डीआरडीओ के विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे D4 न सिर्फ ड्रोन को ट्रैक करते हैं बल्कि लेजर किरणों से उसे हवा में ही मार गिराते हैं। भारत का देसी एंटी ड्रोन सिस्टम D4 ड्रोन को डिटेक्ट करता है, ड्रोन को नष्ट करता है, घटना का रिकॉर्ड भी रखता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी RF, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के जरिए ड्रोन की पहचान करता है। GPS जाम करने और उसके कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने की इसमें क्षमता होती है। साथ ही ये लेजर गन से उसे नष्ट भी कर सकता है। भारतीय फौज ने अपने अभ्यास में अगली पीढ़ी के VSH ORADS इंफ्रारेड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक आधुनिक मिसाइल प्रणाली है जिसे कम ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई लक्ष्यों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। VSH ORADS में इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल टारगेट से निकलने वाली इंफ्रारेड गर्मी ऊर्जा को पहचान कर उसे ट्रैक और हिट करता है, लेकिन यह खुद से कोई सिग्नल नहीं भेजता, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल होता है। लॉन्च करने से पहले टारगेट को यह लॉक करता है। इससे मिसाइल की सटीकता और ज्यादा बढ़ जाती है। यह सिस्टम मैन पोर्टेबल है, यानी सैनिक इसे कंधे पर रखकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रक या छोटी गाड़ियों पर भी इसे लगाया जा सकता है। विश्वराज जो है ये बेसिकली इनको किसी टाइम पे मैन पैड्स कहते थे। पहले आपको मैं विश्वराज का फुल फॉर्म बताता हूँ। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। मैन पैड जो होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो कुछ अब इसी के नाम से आपको समझ आ गई होगी कि मैन पोर्टेबल सिस्टम ऑब्वियसली छोटा सिस्टम है, शोल्डर फायर्ड सिस्टम है और इस सिस्टम में आप प्राइमरली इंगेज कर सकते हो अगेन लो लेवल एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स वगैरह के लिए इंगेजमेंट हो सकता है। ये सिस्टम सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब एक और स्वदेशी उपकरण के बारे में जान लीजिए। नीची ऊंचाई के हल्के रडार सिस्टम LLWR भारतीय सेना और अन्य सैन्य बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो दुश्मन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का जल्द पता लगाने में सहायक होते हैं। ये रडार सिस्टम आमतौर पर मोबाइल, त्वरित तैनाती योग्य और हल्के वजन के होते हैं, जिसे इन्हें अग्रिम मोर्चों पर उपयोग करना आसान होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL द्वारा विकसित RRWR भारतीय सेना में काफी इस्तेमाल होता है। BEL का LLWR एक 3D रडार सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग क्षमताएं होती हैं और ये 40 किलोमीटर तक की रेंज में लक्ष्य पहचानने में सक्षम है। 20V2 जो ड्रोन है ये बेसिकली हाई अल्टीट्यूड के लिए बनाया गया है। इसमें तमाम तरीके की वो सुविधाएं हैं जिसका कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल यूज हो सकता है। इसका मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री यूज हो सकता है। अब मैं मिलिट्री यूज की बात करूंगा। ये तमाम तरीके की एम्युनिशन सप्लाई कर सकता है, तमाम तरीके के लॉजिस्टिक एलिमेंट को जो सप्लाई है, रसद है, वो पहुंचा सकता है। इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है, 20 kg होता है। और जो स्वार्म ड्रोन की जब हम बात करते हैं तो उसकी कैटेगरी में आता है। भारत के स्वदेशी तूफान से पाकिस्तान में दहशत है। भारत के ड्रोन जखीरों में एक और ड्रोन है, GM-1 ड्रोन। GM-1 ड्रोन एक पोर्टेबल फिक्स्ड विंग अटैक ड्रोन है।
GM-1 ड्रोन का इस्तेमाल सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन के गोला बारूद डिपो या छोटे किलो जैसे लक्ष्यों को खत्म करने के लिए किया गया। एक और भारत का स्वदेशी ड्रोन जिसने दुश्मन की नींद हराम कर दी थी वो है MR-20V2 ड्रोन। MR-20V2 ड्रोन ने पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तबाही मचाई। MR-20V2 को ULPGM यानी अल्ट्रा लाइट प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के साथ जोड़ा गया। ये कॉम्बिनेशन सीमित दायरे में उच्च सटीकता से स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। ये कॉम्बिनेशन खासतौर पर अर्ध शहरी या पहाड़ी इलाकों में कारगर साबित हुआ, जहां दुश्मन की मौजूदगी तय थी लेकिन भारी बमबारी उचित नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारत के स्वदेशी हथियार खूब गरजे, चाहे वो ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइल्स हों या फिर दूसरे तमाम मेड इन इंडिया हथियार। भारत की स्वदेशी ताकत को दुनिया ने देख लिया है और मान भी लिया है। ये सिस्टम सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब एक और स्वदेशी उपकरण के बारे में जान लीजिए। नीची ऊंचाई के हल्के रडार सिस्टम LLWR भारतीय सेना और अन्य सैन्य बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो दुश्मन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का जल्द पता लगाने में सहायक होते हैं। ये रडार सिस्टम आमतौर पर मोबाइल, त्वरित तैनाती योग्य और हल्के वजन के होते हैं, जिसे इन्हें अग्रिम मोर्चों पर उपयोग करना आसान होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL द्वारा विकसित RRWR भारतीय सेना में काफी इस्तेमाल होता है। BEL का LLWR एक 3D रडार सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग क्षमताएं होती हैं और ये 40 किलोमीटर तक की रेंज में लक्ष्य पहचानने में सक्षम है। 20V2 जो ड्रोन है ये बेसिकली हाई अल्टीट्यूड के लिए बनाया गया। इसमें तमाम तरीके की वो सुविधाएं हैं जिसका कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल यूज हो सकता है। इसका मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री यूज हो सकता है। अब मैं मिलिट्री यूज की बात करूंगा। ये तमाम तरीके की एम्युनिशन सप्लाई कर सकता है, तमाम तरीके के लॉजिस्टिक एलिमेंट को जो सप्लाई है, रसद है, वो पहुंचा सकता है। इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है, 20 kg होता है। और जो स्वॉर्म ड्रोन की जब हम बात करते हैं तो उसकी कैटेगरी में आता है। भारत के स्वदेशी तूफान से पाकिस्तान में दहशत है। भारत के ड्रोन जखीरों में एक और ड्रोन है, GM-1 ड्रोन। GM-1 ड्रोन एक पोर्टेबल फिक्स्ड विंग अटैक ड्रोन है। GM-1 ड्रोन का इस्तेमाल सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन के गोला बारूद डिपो या छोटे किलो जैसे लक्ष्यों को खत्म करने के लिए किया गया। एक और भारत का स्वदेशी ड्रोन जिसने दुश्मन की नींद हराम कर दी थी वो है MR-20V2 ड्रोन। MR-20V2 ड्रोन ने पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तबाही मचाई। MR-20V2 को ULPGM यानी अल्ट्रा लाइट प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के साथ जोड़ा गया। ये कॉम्बिनेशन सीमित दायरे में उच्च सटीकता से स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। ये कॉम्बिनेशन खासतौर पर अर्ध शहरी या पहाड़ी इलाकों में कारगर साबित हुआ, जहां दुश्मन की मौजूदगी तय थी लेकिन भारी बमबारी उचित नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारत के स्वदेशी हथियार खूब गरजे, चाहे वो ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइल्स हों या फिर दूसरे तमाम मेड इन इंडिया हथियार। भारत की स्वदेशी ताकत को दुनिया ने देख लिया है और मान भी लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।